तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये जो है लाइव प्रोसेस का डी सेक्शन है, यानी कि टॉपिक नंबर 4 है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एक्सक्रीशन, है ना। एक्सक्रीशन होता क्या है, जैसे कि लाइव प्रोसेस में इसके पहले न्यूट्रिशन होता है आपका, है ना, डाइजेशन होता है, ठीक, और आपका रेस्पायरेशन होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, वैसे ट्रांसपोर्टेशन आदि। वैसे एक चैप्टर क्या है आपका, एक टॉपिक है एक्सक्रेशन है। और एक्सक्रेशन मीन्स होता है उत्सर्जन होता है ना, यानी कि द लिविंग आउट ऑफ द वेस्टेज मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी, मतलब बॉडी से किसी वेस्टेज मटेरियल्स का बाहर निकालना, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन कहते हैं। देखिएगा ये होता क्या है ना। और अगर आप हिंदी से हैं तो थोड़ा मैं बाइलिंगुअल तो बोलूँगा, आप हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन मेन पहले है समझिए क्या कैसे है प्रोसेस। देखिए एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, पहला नंबर तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बाई विच, ऐसी प्रोसेस है बाई विच जिसके द्वारा एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी जीव, है ना, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या जो है मल्टी सेलुलर हो, एन ऑर्गेनिज्म रिमूव्स हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज, मतलब वो क्या करता है, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज को क्या करता है, रिमूव करता है फ्रॉम द बॉडी से। तो और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये वाला प्रोसेस, अगर ये यानी कि प्रोसेस खराब गया तो पूरा शरीर क्या होता है, डिस्टरबेंस हो जाता है। और इन द सेंस ऑफ गैस, जब पेट में गैस बनती है, एसिडिटी होती है, तो वहाँ पर यही प्रॉब्लम होती है कि एसिडिटी के सेंस में जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं वो पूरी तरह से बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते, है ना। तो वही जो है गैस के फॉर्म में रहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन यूनिसेलर, सिंगल सेल्ड एंड मल्टी सेलर मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये कह रहे हैं ये जो एक्सक्रीशन का मोड है, ये जो एक्सक्रीशन का मतलब टाइप है, अभी हमने बताया, ये हर ऑर्गेनिज्म पे में पाया जाता है, चाहे वो यूनिसेलर हो और चाहे वो मल्टी सेलर हो। यूनिसेलर का मतलब क्या हुआ, सिंगल सेल्ड। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म मीन्स व्हाट, सिंगल सेल्ड से जो बने हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ, जो कई सारे कोशिकाओं से बने। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर बात किया जाए इसका मोड कैसे होता है, किस में पाया जाता है, तो कंप्लीट होता है, पूरी तरह से डिफरेंट होता है। ये करें, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में अलग अलग होता है, मतलब पाया तो दोनों में जाता है, लेकिन यूनिसेलुलर में किस तरह से एक्सक्रीशन होता है वो प्रोसेस अलग होता है, और मल्टी सेलुलर में क्या होता है, अलग। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो एक्सक्रीशन, जो आपका उत्सर्जन की प्रकृति होती है, वो यूनिसेलर मतलब एक कोश के जीवों में, तथा मल्टी सेलर मतलब बहुकोश के जीवों में, दोनों में अलग अलग होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से होता है, कैसा होता है, इस चीज़ को देखते हैं। देखिएगा यहाँ, वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ये क्या है, यानी कि यूनिसेलुलर की बात किया जाए तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। क्लियर है ना, यानी जब हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, न्यूट्रिशन सारी प्रोसेस होती हैं, तो वहाँ पर वेस्टेज भी क्या होती हैं, जो वेस्टेज होती हैं, जो वेस्ट होती हैं, वो भी बनते हैं। और जब उसका प्रोड्यूस होता है, आर डिफरेंट इनटू द सराउंडिंग्स वाटर, आर डिफरेंट इनटू द सराउंडिंग्स वाटर, और थ्रू जनरेटेड बॉडी सरफेस। ये क्या है, बॉडी सरफेस के थ्रू जनरेट किए गए डिफरेंट सराउंडिंग वाटर में डिफ्यूज होते हैं, है ना। जैसे है अमीबा, पैरामीसिन, यानी कि इन सब का वेस्टेज एक प्रकार से उनके सराउंडिंग वाटर में ही जाकर मिलता है, क्योंकि वाटर में रहते हैं तो वाटर में उनका इन सब का वेस्टेज मिलता है। डन है ना। और मल्टी सेलर की बात किया जाए तो मल्टी सेलर क्या है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक्सक्रीशन के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक प्रकार के स्पेशल मतलब ऑर्गेन्स बनाए गए, है ना। और जैसे इसमें फ्लेम सेल्स, प्लेनेरिया में फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है, और अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। मतलब अर्थवॉर्म में जो आपका एक्सक्रीशन होता है वो कौन से ऑर्गेन्स के द्वारा होता है,
तो होता है वो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। यूरिक एसिड बर्ड्स, जो बर्ड्स में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है, और इसी तरह ह्यूमंस में यूरिया के फॉर्म में क्या होता है, मतलब वेस्टेज का प्रोड्यूस होता है। डन है ना इतना। अमीबा, अमोनिया इज द वाटर सॉल्युबल वेस्ट, और अमोनिया जो होता है ये वाटर सॉल्युबल वेस्ट होता है, प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय एक्वेटिक एनिमल्स, जिसको एक्वेटिक एनिमल्स द्वारा जो है प्रोडक्ट किया गया होता है। डन है ना। चलिए यहाँ पर एक बार देखिएगा, चलिए यहाँ पर देखिएगा, मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में अगर बात किया जाए तो याद रखिए, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो भी वेस्ट का प्रोडक्ट होता है उनके सराउंडिंग वाटर में ही जाकर मिलता है ना। और यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल कौन है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। लेकिन अगर बात किया जाए मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में, तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में पहले आते हैं, जैसे आपका ह्यूमंस आता है, तो ह्यूमंस में जो है यूरिया के फॉर्म में वेस्टेज का मतलब रिमूव होता है, और बर्ड्स में यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है। मतलब बर्ड्स में जो वेस्टेज का फॉर्मेशन होता है यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है। जैसे देखिए जो पोल्ट्री मैन्योर होती है, जो मुर्गी की खाद होती है, उसको लोग खेतों में डलवाते हैं, या आप काऊ डंग देख सकते हैं, गोबर की खाद, उसको भी खेत में डालने से क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, जो मृदा उर्वरता होता है, वो क्या होता है, अच्छी होती है ना। और अच्छी होने का रीजन यही है ना। इवन ह्यूमंस का भी जो आपका यूरिया के फॉर्म में वेस्टेज होता है, इसको भी जैसे जो अगर बात किया जाए इन द सेंस ऑफ लेटरिंग वेस्टेज, तो उसको भी कहीं ना कहीं जो है सॉइल की फर्टिलिटी के लिए यूज किया जाता है ना। आगे देखिएगा अर्थवॉर्म, और अर्थवॉर्म का क्या होता है, नेफ्रिडिया, और अर्थवॉर्म को कहा ही जाता है द फार्मर्स ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, मतलब किसान का मित्र कहा जाता है, केचुए को कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड कराता है। इसके बाद में प्लेनेरिया, इसी तरह एक प्लेनेरिया होता है, उसमें फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है। डन है ना। और हाँ, जैसे अगर बात किया जाए इन सब में, ये तो हो गया जैसे प्लेनेरिया एक प्रकार का जीव है भाई। डन है ना। कौन सा जीव है वो, मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स। डन है ना। अब देखिएगा यहाँ अगर बात किया जाए अमोनिया, तो अमोनिया के फॉर्म में वाटर, अमोनिया के फॉर्म में यानी कि जो वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक यूरिन, है ना, जो वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक यूरिन, तो इसमें बात किया जाए, इसमें मतलब अमोनिया का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। क्लियर है ना। और बाय द एक्वेटिक एनिमल्स, ये कर एक्वेटिक एनिमल्स के द्वारा एक्सक्रीटेड, मतलब उत्पन्न किया गया या निकाला गया उत्पाद वाटर सॉल्युबल, जैसे कि अमोनिया होता है ना। इस चीज को याद रखना, यानी जैसे एक्वेटिक एनिमल्स जो रहते हैं, वो एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, वो अमोनिया का प्रोड्यूस करते हैं वेस्टेज के रूप में। इसी तरह ह्यूमंस भी यूरिन के थ्रू किसका प्रोडक्शन होता है, अमोनिया। इसीलिए जो है मतलब जो है यूरेनालय से, मतलब आपका अमोनिया की स्मेल आती है, मतलब बात करें तो टॉयलेट से, वहाँ अमोनिया की स्मेल आती है। डन है ना। इसका मेन रीजन ये है क्योंकि वेस्टेज वाटर सॉल्युबल की फॉर्म में वो अमोनिया का प्रोड्यूस किया जाता है। तो इतना समझ में आया आपको। यहाँ से पहला पॉइंट ये लिखना है, एक्सक्रीशन क्या है, तो एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक्सक्रीशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन कैसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिमूव्स हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज, जिसमें क्या करता है, कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी से मतलब हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज को, मेटाबॉलिक मटेरियल को क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। दूसरा नंबर, ये एक्सक्रीशन की जो मोड होती है, इसकी जो प्रकृति होती है, जो प्रवृत्ति होती है, ये यूनिसेलर में जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं, एक ही कोशिका से बने होते हैं, और मल्टी सेलर दोनों में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। यूनिसेलर में बात किया जाए तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो वेस्टेज का प्रोडक्ट करते हैं, अपने सराउंडिंग वाटर में ही वो प्रोड्यूस करते हैं, है ना। लेकिन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में इसके लिए एक
स्पेशल प्रकार का आर्गन्स होता है। जैसे ह्यूमंस में देखा जाए तो एनस के थ्रू होता है ना। या जो है अगर बात किया जाए बर्ड्स में, तो बर्ड्स में यानी कि वेस्टेज का यूरिक एसिड के फॉर्म में प्रोडक्शन, ह्यूमंस में यूरिया के फॉर्म में, और अर्थवॉर्म में नेफ्रिडिया के फॉर्म में, और प्लेनेरिया में जो है फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है। और अमोनिया अगर वाटर सॉल्यूबल की बात किया जाए तो वाटर सॉल्यूबल जो वेस्टेज होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और वो होते क्या, उनमें होता क्या है, अमोनिया के फॉर्म में होता है। जैसे इसी तरह ह्यूमन के सेंस में देखा जाए तो अमोनिया के फॉर्म में तो यूरिन में मतलब अमोनिया तो रहता है। तो ये तो आपका एक्सक्रीशन था। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स।